Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to read the fourth para of your lesson, the handful of dates. Page number is 139. So dear students, हम आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ से जब हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे. जब उस बच्चे ने अपने दादाजी को कहा अपने मसूद यानी हमसाये के बारे में कि आप मुझे उसके बारे में बताइए, यानी उसके बारे में आपकी क्या उसका ख्याल है. तो दादाजी उससे बताते हैं कि जो ये है मसूद, उसका जो हमसाया है वो एक लेज़ी किस्म का, एक कमज़ोर, एक सुस्त किस्म का इंसान है. तो अब हम आगे पढ़ेंगे. My grandfather lowered his head for a moment. मेरे दादाजी ने अपना सर कुछ लम्हे के लिए नीचे झुकाया. Then looking across at the wide expanses of the field, he said. तो उसने जो ज़मीन दूर तक फैली हुई थी उस पर अपनी नज़र दौड़ाई और उसने मुझे कहा, Do you see it stretching out from the edge of the desert to the Nile bank? उसने मुझे कहा, बेटा क्या आप इस ज़मीन को देख रहे हो जो इस रेगिस्तान के किनारे से लेकर दरियाई नील के किनारे तक फैली हुई है. 100 फिदानस, यानी इसमें ये एक 100 फिदान है. 100 यानी जैसे कि हमारे यहाँ है 20 मलरा एक कनाल होता है, और इसी तरह फिर एक 8 कनाल एक एकड़ होता है. तो इसी तरह फिदान कितना होता है? फिदान में होता है यानी 1.038 एकर्स एक फिदान में होते हैं. ये एक मेजर ऑफ लैंड समझिए. डू यू सी ऑल दोज डेट पाम्स? उसने मुझे कहा कि आप देख रहे हो उन खजूर के दरख्तों को देख रहे हो. एंड दोज ट्रीज सांट, कैशिया एंड सयाल. उसने मुझे कहा कि उन सांट का एक किस्म का दरख्त है जो अफ्रीका और सूडान के इलाकों में उगता है. कैशिया यानी किकर जो यहाँ भी उगता है. सयाल भी एक दरख्त है, जैसे किकर का एक जैसा दरख्त है, वो यहाँ भी उगता है. एंड दिस फेल्ड इनटू मसूद's lap was inherited by him from his father. ये जो सारी ज़मीन है ये मसूद का था और ये उसे अपने बाप की तरफ से विरासत में मिला था. Taking advantage of the silence that had descended upon my grandfather, I turned my gaze from him to the vast area defining by his words, I do not care. तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया जब मेरे चाचा के चेहरे पे खामोशी छाई हुई थी. मैंने अपनी नज़र उस ज़मीन पर दौड़ाई. तो जो मेरे दादा ने ज़मीन के बारे में अभी जो मुझे बता रहा था, आई डू नॉट केयर, आई टोल्ड मायसेल्फ. मैं आधे आपने नहीं, मुझे क्या इससे, मुझे इससे कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें मुझे इससे कोई परवाह नहीं है. Who knows those date palms, those trees, or his bare black ragged earth? और मुझे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो खजूर के दरख्त किसके हैं, वो दरख्त किसके हैं, या वो ज़मीन जो फटी हुई ज़मीन जिसमें क्रेक पड़े हुए ये किसकी है. All I know is that it is the arena of my dreams and my playground. मैं सब ये कह रहा था अपने समझ रहा कि ये जो इलाका सारा बिछा हुआ था ये मेरे खेलने का मैदान है. मैं इसी के बारे में ड्रीम कर रहा था, मैं इसी के बारे में सोच रहा था. ये जो ज़मीन है इसमें मैं खेलूँ नाचूँ. हाँ. My grandfather then continued. उसके बाद मेरे जो दादा थे उसने कंटिन्यू किया. Yes my boy, 40 years ago all this belonged to मसूद. उसने कहा, हाँ मेरी बेटी, जो सारी ज़मीन जो इसके बारे में मैंने आपको बताया, जो इस रेगिस्तान से लेकर दरिया नील तक फैली हुई है, ये सारी ज़मीन एक दफ़ा मसूद की थी. 2/3 of it is now mine. इसका जो 2/3 हिस्सा अब मेरा है. This was news to me, for I had imagined that the land had belonged to my grandfather ever since God's creation. ये मेरे लिए ख़बर थी क्योंकि इससे पहले मैं सोच रहा था ये जो ज़मीन है ये मेरे दादा को अपने माँ बाप से मिली है, जैसे कि जिस दिन से दुनिया बनी है. I did not own a single fidan when I first set foot in the village.
मेरे दादाजी ने कहा कि जब मैं इस गांव में बसने के लिए आया मेरे पास एक कनाल भी नहीं था। मसूद वॉज देन द ओनर ऑफ ऑल दीज रिच। तो मसूद उन दिनों इन सारी ज़मीन का मालिक था। द पोजीशन हैड चेंज्ड नाउ। अब सारी पोजीशन चेंज होगी, तब्दीली आई है। दो एंड आई थिंक दैट बिफोर अल्लाह कॉल्स हिम आई शैल हैव ब्रॉट द रिमेनिंग थर्ड एज वेल। तो मेरे दादाजी ने कहा कि अब मैं यही सोचता हूँ कि वो अल्लाह को कब प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह कॉल्स हिम, यानी उसकी कब मौत हो जाए तो ये सारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। I do not know why it was I felt fear at my grandfather's words. I do not know why it was I felt fear at my, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। मुझे थोड़ा अपने जो दादा की इन बातों से थोड़ा डर सा महसूस हुआ। And pity for our neighbor मसूद, और मुझे मसूद के लिए तरस आ गया। How I wish my grandfather would not do what he said. और मैं यही सोच रहा कि मेरे दादाजी कुछ ऐसा ना करे कि जो वो चाहते हैं। आई रिमेंबर्ड मसूद सिंगिंग। मुझे मसूद की गाने पसंद है। मसूद की गाने याद आए। His beautiful voice, उसकी मीठी आवाज़, and powerful laugh, और जिस तरह वो हंसते थे। एंड resembled the gurgling of water, जिसकी आवाज़ में वो जैसे कि पानी के बहने की आवाज़ आती थी जब वो कभी हंसते थे। उसके वो gurgling of water, यानी उसमें पानी की बहने की आवाज़ आती थी। My grandfather never used to lie। जो मेरे grandfather थे, मेरे दादाजी, वो कभी नहीं हंसते थे। I asked my grandfather why Masood has sold his land। मैंने अपने ग्रैंडफादर को कहा कि मसूद ने ऐसा क्या हुआ कि मसूद ने अपनी सारी ज़मीन बेच दी। वुमन, उसने कहा, बस औरतों के लिए। एंड फ्रॉम डे माई ग्रैंडफादर प्रोनाउंस्ड द वर्ड आई फेल्ट दैट वुमन वाज समथिंग टेरेबल। तो जब मेरे दादाजी ने वो औरत का नाम लिया तो मैं समझ गया कि शायद ये एक ख़तरनाक चीज़ है। ये औरत, यानी औरत लफ्ज़ एक ख़तरनाक चीज़ है। मसूद माई बॉय वॉज मच मैरिड मैन। उसने कहा कि मसूद जो है, मेरे दादाजी ने मुझे कहा जो मसूद जो है वो उसने बहुत सारी शादियाँ की। ईच टाइम ही मैरिड ही सोल्ड ए फिदान और टू। जब वो शादी करता था तो वो कम से कम एक कनाल या 2 कनाल ज़मीन बेचता था। आई मेड द क्विक कैलकुलेशन दैट मसूद मस्ट हैव मैरिड सम 90 वुमेन। मैं जल्दी कैलकुलेशन करने लगा कि लगभग मसूद ने, जिस लिहाज से उसने मेरे दादाजी को ज़मीन भेजी है, उस लिहाज से उसने 90 औरतों से शादी की होगी। देन आई रिमेंबर्ड हिज 3 वाइव्स। फिर मुझे उसकी 3 बीवियाँ याद आ गई। हिज शैबी अपीयरेंस, उसका वो शैबी अपीयरेंस, जैसे कि वो गंदा दिख रहा था, उसको ऐसे कपड़े भी नहीं होते थे। हिज लैम डोंकी, उसका जो लंगड़ाता हुआ जो डोंकी था। एंड इट्स डेलपिएटेड सैडल, जो उसकी फटी पुरानी वो जीन जो उसके डोंकी पे हुआ करती थी, खच्चर पे हुआ करती थी। हिज जिलाबा, ये डी है, DJAELLABA, जिलाबा, ये एक किस्म का वार्डरोब है। जैसे कि हम एक लंबा चोगा पहनते हैं, इसका डी जो साइलेंट लगता है, ठीक है। ये है जिलाबा, या उसका मुझे वो जिलाबा याद आता है। विद द टॉल स्लीव, जिसके फटे हुए क्या स्लीव्स होते थे, आस्तीन होते थे। हाँ, I had all but rid my mind of the thoughts that jolted in when I saw the man approaching us and my grandfather and exchanged glances. I had but rid my mind out of the thoughts that jolted us it when I saw the man approaching. तो इसी समय मैंने देखा कि वो आदमी यानी मसूद हमारी तरफ आ रहा था। मैं हक्का बक्का रह गया। एंड माई ग्रैंड फादर एंड आई एक्सचेंज्ड गैलेंसेस। तो मैं और मेरा जो ग्रैंडफादर, हमने एक दूसरे की तरफ नज़र दौड़ाई, यानी उसी तरफ हमने देखा कि इसी अवस्था में हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो ही हमारी तरफ आ रहा था। We will be harvesting the dates today, said मसूद। मसूद ने कहा कि आज हम खजूर
इन्हें खजूर का फसल काट रहे हैं। इन्हें डू नॉट यू वांट टू बी देयर, क्या आप वहाँ हमारे वहाँ नहीं आओगे? सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। सब इसके बाद हम सुबह पढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ एंड बी होम।